भारत में शिक्षण व्यवस्था इतनी बृहद और विशद है कि इसके विषय में संक्षेप में जान पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। करोड़ों विद्यार्थी, लाखों अध्यापक, हजारों संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक निरंतर शिक्षा प्रदान करने में संलग्न है। ऐसे में एक शिक्षा के विद्यार्थी होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते, विश्वविद्यालय परिवार के अंग होने के नाते हम सबको ऐसा लगता है कि हमें ये जानना चाहिए कि भारत में शिक्षा की व्यवस्था, इसका स्वरूप और इसका प्रबंधन कैसे होता है। इस प्रश्न का उत्तर है ये पाठ्यक्रम जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पाठ्यक्रम का शीर्षक है शिक्षा का स्वरूप और प्रबंधन। इस पाठ्यक्रम की अवधारणा कुछ मूलभूत बिंदुओं को ध्यान में लेकर की गई है। जैसे ये पाठ्यक्रम भारत में शैक्षिक प्रणाली के जो अलग अलग स्तर हैं, प्राथमिक स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर है, विद्यालय स्तर पर माध्यमिक स्तर है, उसके बाद उच्च शिक्षा है, तो अलग अलग स्तर कौन से हैं, कैसे उनमें शिक्षा का प्रबंधन होता है, वहाँ शिक्षा का क्या स्वरूप है, उसमें बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे निकाय, बहुत सारी प्रणालियां जुड़ी हैं, उनकी क्या भूमिका है, वो किस प्रकार काम करते हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर ये पाठ्यक्रम आपको देगा। इस पाठ्यक्रम के अपेक्षित अधिगम प्रतिफलों अर्थात लर्निंग आउटकम्स में हम ये मानते हैं कि यह पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद आप शिक्षा के प्रति भारतीय संविधान में जो भी संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं उन पर चर्चा कर पाएंगे, उनकी व्याख्या कर पाएंगे। स्वतंत्रता के पश्चात देश में विभिन्न शैक्षिक आयोग बने, विभिन्न समितियां बनी, उनकी क्या सिफारिशें थीं, उन पर आप चिंतन कर सकेंगे। आप इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के प्रबंधन और उसकी संरचना की चर्चा कर सकेंगे, चाहे वह विद्यालयी शिक्षा हो या वह उच्च शिक्षा हो। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक भारत में शिक्षा की संरचना कैसी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी, जो हमारी पारंपरिक शिक्षा है, उसके अंतर्गत लाने की बात की है। तो अब भारत में शैक्षिक ढांचा पूरी तरह से बदलने जा रहा है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इस पाठ्यक्रम को हमने 4 मुख्य आयामों के अंतर्गत संरचित किया है। पहला आयाम है शिक्षा से जुड़े विभिन्न संवैधानिक प्रावधान और इसके नीतिगत परिप्रेक्ष्य। इसके दूसरे आयाम में विद्यालयी शिक्षा का क्या स्वरूप है भारत में। विद्यालयी शिक्षा में हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा अर्थात कक्षा 12 तक की शिक्षा की बात करते हैं इस पाठ्यक्रम में। इसके बाद हम उच्च शिक्षा पर आएंगे, चाहे वह व्यावसायिक उच्च शिक्षा हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस तरह के जो वृत्तिक क्षेत्र हैं उनमें उच्च शिक्षा हो, वहाँ क्या स्वरूप है, क्या प्रबंधन के आयाम है, कौन सी संस्थाएं हैं जो उससे जुड़ी हैं, और शैक्षिक प्रबंधन में नई प्रवृत्तियां क्या उभर रही हैं, इन सब के विषय में यह पाठ्यक्रम विस्तार से चर्चा करेगा। इस पाठ्यक्रम की अवधि हमने 16 सप्ताह निर्धारित की है। प्रत्येक सप्ताह आपको एक नया मॉड्यूल मिलेगा, जिस मॉड्यूल को आप पढ़ेंगे उससे संबंधित वीडियो कार्यक्रम होंगे जिनको आप देखेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको प्रत्येक सप्ताह लगभग 4 से 5 घंटे का समय निकालना चाहिए। मेरी सलाह यह रहेगी कि जब आप इस पाठ्यक्रम को पढ़ें तो कम से कम जब भी एक बार पढ़ने बैठें तो उसका एक पाठ तो पूरा करें ही। हर एक मॉड्यूल में 2, 3, 4 पाठ हो सकते हैं, लेसन्स जिनको हम कहते हैं, तो उन पाठों को आप पूरा पढ़ें, उनसे संबंधित वीडियो को देखें। इस पाठ्यक्रम की जो साप्ताहिक संरचना है उसमें हम आपको ई अध्ययन सामग्री देंगे। ई अध्ययन सामग्री PDF फॉर्मेट में हो सकती है, वेब फॉर्म में हो सकती है, वो आप पढ़ेंगे। हर एक साप्ताहिक मॉड्यूल के कुछ वीडियोस होंगे, जो वीडियो आपके पाठ्यक्रम में भी होंगे और YouTube पर भी उपलब्ध होंगे। आप उन वीडियो को देखेंगे। उसके बाद हम आपके समक्ष कुछ प्रश्न रखेंगे डिस्कशन फोरम अर्थात चर्चा मंच पर। हो सकता है कि कुछ मॉड्यूल्स में हम आपको कुछ क्रियाकलाप दें, तो आपको वो क्रियाकलाप करने होंगे, और हर सप्ताह में आपको एक क्विज प्रश्नावली दी जाएगी। जो सप्ताह में जो आपको मॉड्यूल दिया गया है उस पर आधारित प्रश्न होंगे, उनके उत्तर आपको देने हैं। इस पाठ्यक्रम का आकलन जो स्वयं की परंपरागत पद्धति है उसी के अनुसार किया जाएगा।
ये 6 क्रेडिट का पाठ्यक्रम है। आपके आकलन में ऑनलाइन क्विज जो कि हर एक साप्ताहिक मॉड्यूल का हिस्सा होगी, और सत्रांत परीक्षा जो या तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो भी एजेंसी इसको आयोजित करेगी उसके अनुसार आपको सत्रांत परीक्षा में बैठना होगा। आपकी क्विज में प्राप्त किए गए अंक और सत्रांत परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आप इस पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र लेने के लिए अहर अर्थात योग्य हैं अथवा नहीं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत में शिक्षा की व्यवस्था, इसकी संरचना और इसके प्रबंधन को समझने में ये पाठ्यक्रम आपकी बहुत मदद करेगा। इस पाठ्यक्रम के समन्वयक होने के नाते मैं अपने विश्वविद्यालय की ओर से, अपनी शिक्षा विद्यापीठ की ओर से आप सभी का अपने पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। आइए हम जानें कि भारत में शिक्षा की संरचना क्या है और इसका प्रबंधन कैसे होता है।